पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर सरकारी इमारत में यूनिवर्सिटीज़ बनाने का फैसला कर लिया है। पंजाब हाउस में मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी और पंजाब हाउस रावलपिंडी में इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जबकि ऐवान वज़ीर आला 90 शाहरा कायद-ए-आज़म लाहौर को आर्काइव सेंटर जबकि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के इंतज़ामी अमूर ANC के हवाले करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर सरकारी इमारात में यूनिवर्सिटीज़ बनाने का फैसला कर लिया है। अनवर हुसैन समरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर, इस फैसले का इतला कैसे होगा? जी, पंजाब की तब्दीली सरकार ने ये फैसला किया है कि जो पंजाब हाउस मरी है वहाँ पर जो है कोहसार यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा पंजाब हाउस रावलपिंडी में IT यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा लाहौर में जो 90 शाहरा कायद आज़म है, जो ऐवान वज़ीर आला है, वज़ीर आला का दफ्तर है, इस दफ्तर में आर्काइव सेंटर बनाया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल है उसको कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए जो है किराए पर दिया जाएगा और वहाँ से आमदन जनरेट करके इसके अखराजात और मेंटेनेंस के अखराजात को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एक कौमी विरसा है, और उसकी जो इमारत है उसको NCA के हवाले कर दिया जाए और उसको रेनोवेट करके NCA का पार्ट बना दिया जाए और उसको पार्ट बनाने के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाए। याद रहे कि ये जो 4 बिल्डिंग्स हैं इनके हवाले से और गवर्नर हाउस लाहौर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि इसको आवाम के लिए खोला जाएगा। इससे पहले गवर्नर हाउस का तो बिजनेस प्लान बन गया है जिसके तहत वहाँ एक कैफेटेरिया बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा और उसके अलावा कॉर्पोरेट फंक्शंस के लिए लॉन्स और दरबार हॉल को इस्तेमाल किया जाएगा जो पेमेंट पर किया जाएगा। और ये तमाम जो बिल्डिंग आवाम के लिए खोली जा रही हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके इनके अखराजात और मेंटेनेंस के अखराजात पूरे किए जाएंगे। क्योंकि इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है और इमरान खान साहब की अप्रूवल के बाद जो है इसको 6 माह के बाद जो है इसके बिजनेस प्लान पर अमल करते हुए आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जी सही। अनवर हुसैन समरा इस मुतल्लिक़ आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।